बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सेट्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि क्लास 6 और 7 के बुक से लिया गया है। सेट्स सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट वो मजमूआ है जिसकी अच्छी तरह वजाहत हो और जिसमें वाज़ेह फ़र्क हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू बुक्स, इसमें वजाहत भी है और फ़र्क भी है। 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट भी है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, वजाहत भी है और फ़र्क भी है, वगैरह वगैरह। द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी was developed in 19th century by German mathematician George Cantor। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सेट्स के मुख्तलिफ फॉर्म्स। फर्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। टेबुलर सेट्स का वो फॉर्म है जिसमें कोई सेट हमें नंबरिंग में दिया गया हो या हिंसों में दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, ये सेट 1 2 3 4। सेकंड फॉर्म है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट्स का वो फॉर्म है जिसमें हमें कोई सेट बयानिए में दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, नेम्स ऑफ डेज ऑफ ए वीक। थर्ड फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट का वो फॉर्म है जिसमें कोई सेट हमें इस फॉर्म में दिया गया हो। ax such that x is a set of natural numbers। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के अकसाम। फर्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट सेट्स का वो किस्म है जिसमें हमारे पास किसी सेट का आखिरी और पहला वाला हिस्सा मालूम हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सेट को देखें तो इसमें पहला वाला हिस्सा और आखिरी वाला हिस्सा हमें मालूम है, तो इस वजह से ये एक फाइनाइट सेट है। सेकंड टाइप है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट वो किस्म है जिसमें हमारे पास किसी सेट का आखिरी वाला हिस्सा या पहला हिस्सा मालूम ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सेट को देखें तो इसमें हमारे पास लास्ट वाला पार्ट मालूम नहीं है, तो इस वजह से इसको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। थर्ड नंबर है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सेट का वो किस्म है जिसमें हमारे पास किसी सेट में कोई भी रुकन ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सेट को देखें तो इसमें हमारे पास कोई भी रुकन नहीं है या कोई भी नंबर नहीं है, तो इस वजह से इसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। एम्प्टी सेट को हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन वो टाइप ऑफ सेट है जिसमें हमारे पास किसी सेट में सिर्फ एक रुकन या आदत हो। फॉर एग्जांपल, AR1। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट सेट का वो टाइप है जिसमें दो सीट्स के तादाद भी इक्वल हो और एक जैसे हो, तो उसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट उस सेट को कहा जाता है जिसमें एक सीट के नंबर दूसरी सीट्स के नंबर्स के बराबर हो लेकिन वो एक एक जैसे ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दो सीट्स को देखें तो इसमें एक ABC फॉर्म में है और दूसरा 1 2 3 4 फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसके नंबर्स को देखें तो फिर 4 इस साइड पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। इस तरह ही इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास। नेक्स्ट है सबसेट। When a set has less than or equal to numbers with another set, so this set is called subset। अगर कोई सेट में नंबर किसी दूसरे सेट के बराबर हो या उससे कम हो तो इस सेट को उसका सबसेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दो सेट्स को देखें A और B, तो हम ये कहते हैं कि A सबसेट है B का, क्योंकि A में
एक रुकन बी से कम है, तो इस तरह ए सबसेट है बी का। हम इस तरह नहीं कह सकते कि बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी में तादाद ए से ज़्यादा है। तो सबसेट के लिए कंडीशन ये है कि या तो तादाद बराबर होगी या एक आदद उससे कम होगा, एक या एक से ज़्यादा उससे कम होगा। नोट: empty set is the subset of every set। empty set हर सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट है superset। when one or more than one member of a set is greater, so this set is called super। अगर किसी सेट में एक या एक से ज़्यादा नंबर या मेंबर किसी दूसरे सेट से ग्रेटर हो, तो उस सेट को सुपर सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें ए को और बी को देखें, तो ए में दो आदद हमारे पास सी और डी बी की निस्बत ज़्यादा है, तो इस तरह ए को हम कहते हैं कि सुपर सेट है बी का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। when all the elements of a set are in set B, but at least one element of set B which is not element of set A, so A is called proper subset of B। प्रॉपर सबसेट की उस सेट को कहा जाता है जिसमें किसी दूसरी सेट की निस्बत एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट ए को देखें ए बी सी डी, और अगर हम सेट बी को देखें ए बी सी डी ई एफ, तो ए सेट में दो आदाद बी सेट की निस्बत कम है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी के। नेक्स्ट है हमारे पास improper subset। when the two sets are equal, then they are called improper subsets। or when both are the subset of one another, अगर दो सेट्स इक्वल हो, एक तरह के हो और उसकी तादाद भी इक्वल हो, तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। या अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो, तो उसको भी इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें ए इक्वल टू ए टी आर, बी इक्वल टू आर ए टी, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए बी दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है। या हम इससे इस तरह भी कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। इन द यूनियन all the elements of both the sets are taken, only double elements are written one time। यूनियन में दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ डबल एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 5, तो इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे, तो इसमें थ्री और फोर दोनों में आ रहा है, तो थ्री और फोर की जगह हम सिर्फ एक दफ़ा थ्री और एक दफ़ा फोर ले लेंगे। बाकी जितनी भी टर्म ए में है और बी में है, उन सबको हम लिख लेंगे। तो इस तरह इससे हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। In the intersection, only common elements of both the sets are taken। इंटरसेक्शन में हम दो सीट्स के दरमियान एक जैसी आदाद को कॉमन करते हैं, वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीट ए को देखें और सीट बी को देखें, तो सीट ए और सीट बी में हमारे पास थ्री और फोर दोनों में मुश्तरक है या कॉमन है, तो यही मुश्तरक और कॉमन ही हमारा इंटरसेक्शन होगा।
इस तरह A intersection B equal to 3 and 4। नेक्स्ट है हमारे पास difference of seeds। Subtraction of seeds are difference of seed। For example, A seed है हमारे पास 1 up to 10, B seed है हमारे पास 4, 6, 8, 10। अगर हमें ये कहा जाए कि A डिफरेंस B फाइंड आउट करे या B को A से सब्ट्रैक्ट करे, तो हम इस तरह करेंगे कि A लिखेंगे और डिफरेंस B के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो B के एलिमेंट्स A के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह 4, 6, 8 और 10 A से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1, 2, 3, 5, 9, 7, 9। लेकिन इसमें 4, 6, 8 और 10 नहीं है, तो यही हमारा डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास disjoint seed। When the intersection of two seeds give empty set or null seed is called disjoint seed। जब दो सीड्स के इंटरसेक्शन से हमारे पास एम्प्टी या खाली सेट मिल जाए, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए सीड है हमारे पास 3, 4, 5, बी सीड है हमारे पास 6, 7, 8। अब अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये था कि हम दो सीड्स का मुश्तरक आदात लेते थे या कॉमन आदात लेते थे। तो ए और बी में कोई भी कॉमन या मुश्तरक आदत नहीं है, तो इस तरह हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा और यही एम्प्टी सेट हमें देगा डिसजॉइंट सीड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सीड। किसी सीड का कॉम्प्लीमेंट लेना। फॉर एग्जांपल, ए एक सीड है हमारे पास 1, 2, 3 और एक सीड है हमारे पास यू या यूनिवर्सल सीड 1 अप टू 10। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो हम इस सीड को हमेशा यूनिवर्सल सीड से सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसका डिफरेंस लेंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सीड जो है वो 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक से हमने ए सीड को माइनस किया हुआ है। जब हम यूनिवर्सल सीड से ए सीड को या 1, 2, 3 को माइनस करते हैं, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यही हमारा रिजल्ट आया ए कॉम्प्लीमेंट का, जो कि यूनिवर्सल सीड और ए की सीड की डिफरेंस से। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, if a set equal to the set of first 10 natural numbers and set b equal to the set of first 5 even numbers, find a union b। ऑप्शन है हमारे पास the set of first 10 natural numbers, the set of first 5 even numbers, both a and b, none of these। राइट आंसर है हमारे पास ए, since the first 5 even numbers come in the first 10 natural numbers, thus its union first 10 natural number come out। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, if a set equal to the set of first 10 natural numbers and b set equal to the set of first 5 even numbers, find a intersection b। ऑप्शन है हमारे पास the set of first 10 natural numbers, the set of first 5 even numbers, both a and b, none of these। राइट ऑप्शन है हमारे पास बी, since only the common elements in both sets are first 5 even numbers, so the right options A, option B।
Thanks for watching my video.